हेलो एवरीवन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आज बात करेंगे एनडीबी की। ठीक है, तो पॉइंटर्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो काफ़ी सारे हैं, तो प्लीज़ फोकस दे के पढ़िएगा, जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही है फोकस एंड विन। ठीक है, तो फोकस करेंगे तो ज़रूर जीतेंगे एक दिन, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिनके लिए आप ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे कि हमने ब्रिक्स की बात पिछले लेक्चर में कर ली है। ठीक है, तो आप मुझे ब्रिक्स में जो जो कंट्रीज़ आते हैं 5 उनके नाम लिखिएगा। ओके, इसे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो जो है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, पहला पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर की मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो कि ब्रिक्स स्टेट्स, ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, चलो बता ही देती हूँ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये जो हैं ये ऑपरेट करती हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स नेशंस जो हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, किसके लिए? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका प्राइमरी फोकस जो है वो है लैंडिंग विल बी किस में है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और स्टार्टिंग जो है इन्होंने $50 बिलियन के साथ की थी, और अब इन्होंने इंक्रीज़ हो गया, मतलब ओवर द टाइम। चलो अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इसे मतलब एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी। ठीक है, क्योंकि ओवर द टाइम $50 बिलियन के साथ स्टार्ट करने पर अब ये $100 बिलियन हो गया है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया। हेडक्वार्टर्स इसके जो है वो शंघाई चाइना में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं शंघाई चाइना में। ओके, एंड इसे मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक को 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट रीजनल ऑफिस जो है वो जोसेनबर्ग साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना इसके हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में। ठीक है, ये दोनों कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं और इसमें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट टाइम पे वो है केवी कामात। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जो इनकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जैसे कि आज ये वीडियो बन रही है, तो जो बाद में लेटर ऑन देखेंगे तो वो प्लीज़ प्रेजेंट डे तब का चेक कर लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट है ये जो विच आर नॉट इन ब्रिक्स ऑल्सो बी द मेंबर, मतलब जो नेशंस हैं वो अगर ब्रिक्स में नहीं है, मतलब ये 5 है ना, जो इनमें नहीं है वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। बैंक विल हैव सम कंट्रीज फ्रॉम द साउथ ऑन द रोटेशनल बेसिस ऑन द बोर्ड ऑफ बैंक अलाउड टू वोट, मतलब उनको वोटिंग का राइट भी देता है। जो बाहर दूसरे नेशंस होंगे उनको, उनके पास भी वोटिंग का राइट है। पहली बात तो यही क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि क्या ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें दूसरे मतलब ब्रिक्स के अलावा भी कंट्रीज़ पार्ट ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं, और अलाउड टू वोटिंग भी है उनके पास। ठीक है, पावर है उनके पास वोटिंग की। तो ईच पार्टिसिपेंट कंट्री विल बी असाइंड 1 वोट। ठीक है, ऐसा नहीं है वर्ल्ड बैंक जैसे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में क्या होता है, वर्ल्ड बैंक में जितना किसी का कैपिटल शेयर होता है उतना उसी हिसाब से उसको वोटिंग मिलती है। ठीक है, लेकिन इसमें 1 वोट फॉर ईच कंट्री। ठीक है, लेकिन उन कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा, नो कंट्री विल हैव द वीटो पावर। ओके, सो न्यू मेंबर अलाउड बट ब्रिक्स कंट्री शेयर कैन नॉट ड्रॉप बिलो 55%। तो नए मेंबर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अलाउड होते हैं। ठीक है, लेकिन साथ के साथ उन जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनका जो शेयर है वो 55% से बिलो नहीं होगा। और दूसरी बात कि ये जो बैंक है वो सपोर्ट करते हैं पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो ये याद रखने, सिर्फ पब्लिक नहीं, पब्लिक प्लस प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में भी ये हेल्प करता है ये बैंक, थ्रू लोन्स, गारंटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन और अदर भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी। ठीक है, और ये प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द अदर फाइनेंशियल एंटिटीज़, और टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। तो ये भी बात याद रखिएगा कि टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर द प्रोजेक्ट्स टू बी सपोर्टेड बाय बैंक। ओके, सो ये तो थे सारे पॉइंटर्स। एक बार क्विक रिवीजन में देख लेते हैं, इसको रब कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक्स भी उसको बोला जाता है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट के लिए ये बनाया गया था ब्रिक्स नेशंस के द्वारा। प्राइमरी फोकस जो है लैंडिंग का उसका है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। स्टार्टिंग इन्होंने की थी $50 बिलियन के साथ, लेकिन अब $100 बिलियन के अराउंड हो गया है। हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, फॉर्म किया गया था 2015 में। फर्स्ट रीजनल ऑफिस जो है जोसेनबर्ग
साउथ अफ्रीका में है। प्रेसिडेंट जो है केवी कामात हैं, और इसमें दूसरे ब्रिक्स के अलावा भी मेंबर्स आ सकते हैं, और उनके पास वोटिंग का राइट भी है। और ईच पार्टिसिपेंट कंट्री विल बी असाइन 1 वोट। वर्ल्ड बैंक की तरह नहीं कि जितना कैपिटल शेयर होगा उतना ही मिलेगा, ठीक है, वैसा नहीं है इसमें। और नो कंट्री विल हैव द वीटो पावर, मतलब उनके पास वीटो पावर नहीं होगी, ठीक है। एंड न्यू मेंबर्स अलाउड तो हैं, लेकिन ब्रिक्स कंट्री का शेयर जो है वो 55% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हमने की थी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के लिए ये काम करता है थ्रू लोन्स देने, मतलब सपोर्ट कैसे करता है, थ्रू लोन्स देने, गारंटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी, ठीक है। और साथ ही साथ कोऑपरेशन करता है विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल एंटिटीज़, और ऑल्सो द टेक्निकल हेल्प भी करता है, ठीक है। तो टेक्निकल असिस्टेंट भी इसका एक पार्ट है, ठीक है, टेक्निकल हेल्प भी करता है, ठीक है। चलो, यही था आज का लेक्चर, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।